हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। द लेंथ पी क्यू इज, हमें लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक टेंजेंट पी क्यू है, ठीक है, जो पॉइंट पी पे है। यहाँ पे एक सर्कल का पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट निकल रहा है, पी क्यू का टेंजेंट है हमारा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सर्कल का रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर का, ये इसको मीट कर रहा है। मतलब कि जो हमारा टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये पॉइंट पी पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट पी को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आगे क्या बोला हमें, लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अब बेसिकली ये दोनों मीट कर रहे हैं। अब हमें ओ क्यू की लेंथ दे रखी है और हमें रेडियस दे रखा है, तो दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या है हमारा ओ पी रेडियस है। और हमें क्या दे रखा है, हमें ओ क्यू दे रखा है। ओ क्यू क्या है हमारा, अब ये वाला जो टेंजेंट है ना और ये वाला रेडियस है, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई हमने, तो इसको हमने बोल दिया ओ क्यू। ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ये जो हमारा टेंजेंट है ना, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, टेंशन मत लो। ठीक है, जो हमारा ये रेडियस होता है ना, ये रेडियस होता है और ये टेंजेंट होता है। जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं ना, कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। समझ में आया, जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को मिलते हैं ना ये लोग, तो उसको हम कहते हैं 90 डिग्री। मतलब वहाँ पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये एंगल हो गया हमारा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, एक वो हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम ये वाला जो क्या होता है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सीधे लिखते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हमारा, ओ क्यू हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो तीनों वैल्यूज पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओ पी क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। और पी क्यू क्या हमारा बेस है। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ओ क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस क्या हमारा ओ पी का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या हमारा क्यू पी, जो कि टेंजेंट की लेंथ है जिसे हमें फाइंड करना है। तो जो जो हमें वैल्यूज़ दे रखी है उसको पुट कर लेते हैं। ओ क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें ओ पी कितना दे रखा है, ओ पी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, प्लस में क्यू पी तो हमें फाइंड ही करना है, तो ये हो गया क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, अब 12 का स्क्वायर होता है यार 144। ठीक है, 144 बेसिकली। 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस में क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, और मैं काम करता हूँ, ये 25 को इस साइड ले जाता हूँ, तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर। ठीक है, तो 144 में से 25 गया तो कितने बचे, 119। तो ये हो गया 119 इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह की कमी हो रही है हमारे पास। तो हमारा क्यू पी स्क्वायर क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 119। अब देखो हमें क्या फाइंड करना, क्यू पी फाइंड करना, क्यू पी स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना। तो जब ये वाला स्क्वायर इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। समझ के आ गया, ये वाला स्क्वायर जब इधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट। तो क्यू पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा मैच हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं